दोस्तों, अगर आपने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो क्या आपको सज़ा हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है दोस्तों, भारत का कानून ऐसा नहीं मानता है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं मानता है? तो चलिए हम इस बात को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो आर्टिकल 20 में है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसने चोरी किया है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने चोरी नहीं की है। और अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उसके बातों को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने मूवी में भी देखा होगा कि वकील जो होता है, वो न्यायाधीश के सामने कहता है कि योर ऑनर इसी ने चोरी की है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि योर ऑनर मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन क्या न्यायाधीश उस व्यक्ति की बातों को मानता है? जी नहीं दोस्तों, उस व्यक्ति की बातों को न्यायाधीश नहीं मानता है। अब क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कानूनी धाराओं पर, कि कानूनी धाराएं इन सब चीज़ों में क्या कहती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे धारा 25 को, कि धारा 25 क्या कहता है। दोस्तों, धारा 25 कहता है कि पुलिस के सामने दिया हुआ कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो आपको सज़ा नहीं होगा जब तक आप इस जुर्म को कोर्ट में कबूल नहीं करते हैं। दोस्तों, धारा 26 कहता है कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि बयान और कबूलनामा में अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। कबूलनामा उसे कहते हैं जो आपने कबूल किया है, मतलब आपने जो सज़ा की है उस सज़ा को आपने कबूल किया है कि हाँ मैंने ही सज़ा किया है, उसे कहते हैं कबूलनामा। और बयान वो होता है जिस चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। मतलब कि दोस्तों कि आपने कबूल कर लिया कि मैंने ही चोरी किया है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने उस स्थान पर चोरी किया है, मैंने उसी स्थान पर चोरी का सामान रखा है। इन सारी बातों को कबूलनामा कहा जाता है। तो दोस्तों आप कबूलनामा और बयान में अंतर समझ गए होंगे। अब आते हैं धारा 27 पे, कि धारा 27 क्या कहता है। दोस्तों, धारा 27 कहता है, लेकिन अगर उस बयान के अनुसार कोई नई वस्तु जैसे कि सबूत अगर मिल जाती है, तो वो सबूत कोर्ट में मान्य होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आपने जो बयान दिया है कि मैंने उस स्थान पर चोरी किया है, मैंने उसी स्थान पर चोरी का सामान रखा है, पुलिस उस स्थान पर जाएगा और उस स्थान में पुलिस खोजबीन करेगी। अगर उस स्थान से चोरी का सामान बरामद होता है, तो वो एक सबूत बन जाता है, एविडेंस बन जाता है, जो कि कोर्ट में मान्य होता है। अब आते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात में, कि मजिस्टर के सामने दिया हुआ बयान क्या कोर्ट में मान्य होता है? तो जी हाँ दोस्तों, मजिस्टर के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों मजिस्टर के सामने जो बयान दिया जाता है वो किसी दबाव में नहीं और ना ही डरा धमका कर दिया जाता है, जिस कारण ये बयान कोर्ट में मान्य होता है। दोस्तों, आप इन सब बातों को इस प्रकार से समझिए, किसी व्यक्ति को पुलिस मार पीट कर अपना जुर्म कबूल करवा लेती है कि बोलो तुम्ही ने चोरी किया है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो डर के मारे कह देता है कि हाँ मैंने ही चोरी किया है। तो दोस्तों क्या उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति को सजा नहीं होगा जब तक कि वो व्यक्ति कोर्ट में अपना जुर्म कबूल ना कर ले। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इन सब चीज़ों में ज़बरदस्ती ना फंसाया जाए। आई होप कि आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य क्यों नहीं होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहें। और आपसे एक निवेदन है कि कोई भी गलत काम ना करें, भारतीय संविधान के मुताबिक चलें। जय हिंद।